दो व्यक्ति, एक को मुफ्त में भोजन उपलब्ध हो रही है और दूसरा व्यक्ति जिसे स्वयं के सेवाओं या फिर आर्थिक दृढ़ता के कारण वो स्वयं का पोषण कर पा रहा है, कौन सी स्थिति ज्यादा मजबूत लगती है? जी हाँ, आप भी समझेंगे कि जो आत्मनिर्भर है स्वयं अपने कमाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में जहां पे किसी भी प्रकार का विभेद करने से मना किया गया है, चाहे आप जाति, धर्म, लिंग, समुदाय किसी भी चीज से संबंधित हो, इसमें आप विभेद नहीं कर सकते। विभेद का मतलब भेदभावकारी नीतियों का अंत किया गया है। वहीं पे दूसरी व्यवस्था जो आज भी भारत की आजादी के 80 साल बाद देखने को मिलती है कि लोगों को आरक्षण दिया जाता है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे आपको भोजन के तौर पे हो, जो पीडीएस सिस्टम है, जो खाद्य वितरण प्रणाली जिसको बोलते हैं। तो इन सारी चीजों के पीछे कारण क्या है, क्या आप ये समझ पाते हैं? जी हाँ, इसको समझने के लिए आपको वैज्ञानिकता की ओर थोड़ा सा जाना पड़ेगा। मनुष्य हमेशा से ही संघर्षशील रहा है, इसलिए आज भी विकसित होते जा रहा है। मतलब संघर्षशीलता से विकास होता है। वहीं अगर आप निष्क्रिय रूप से कोई चीज प्राप्त करते हैं जिसमें आपका मेहनत न लग रहा हो, आप प्रयास न कर रहे हो, तो मनुष्य दिन पर दिन क्या होता जाता है? क्षीण होता जाता है, निष्क्रिय होता जाता है। तो ये आरक्षण की जो प्रणाली है, जो व्यवस्था की गई है, उन संदर्भों में जब भारत आजाद हुआ था उस समय ठीक था, क्योंकि उस समय लोगों तक पहुंच बहुत कमजोर थी। लेकिन आज जब समावेशन हो गया है, तकनीकों का विकास हो गया है, 80 साल बाद हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। तो इस समय भी उस बोझे को ढोकर हमारे भारतीय बजट, जो हम लोगों का टैक्स का पैसा जाता है, उस टैक्स के पैसे से मुफ्त में चीजें देना या फिर ऐसी प्रक्रिया का गठन करना जिससे हम भविष्य में हमेशा जो ऐसी प्रक्रिया निर्मित कर दें, जिसे जैसे फैक्ट्रियों का सेटअप कर दें, किसानों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए, जो कि मेरे पास है कई सारे उपाय। इस वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं कि ये ऐसी प्रक्रिया का ही निर्माण कर देना जिससे कि आरक्षण पूरी तरह धीरे धीरे अपने आप स्वयं से ही खत्म हो जाए। आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं।